Good morning, students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, झुंझुनू, your EVS subject teacher. Students, EVS में हमने चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 प्लांट्स अराउंड अस. चैप्टर 1, 2, 3 में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अदरवाइज चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं. प्लांट्स अराउंड अस. प्लांट्स क्या होते हैं? पौधे. अराउंड चारों तरफ. अराउंड चारों तरफ. हमारे चारों तरफ क्या है? प्लांट्स हैं. हमने देखा है अपने घर के बाहर, घर में, चारों तरफ, रोड पर, अपने स्कूल में, पार्क में, गार्डन में, एवरीवेयर, हर कहीं हमने प्लांट्स देखे हैं. है ना स्टूडेंट्स? हमारे चारों तरफ क्या है? प्लांट्स हैं. और देखिए स्टूडेंट्स, जितने ज्यादा प्लांट होंगे उतना ही हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहेगा और हमें फ्रेश एयर मिलती रहेगी. ताजी हवा जो है वो हमें किससे मिलती है? इन्हीं प्लांट से मिलती है. आप सभी को स्टूडेंट्स को जनरल नॉलेज के बारे में कुछ पता भी होगा कि हम जो गैस लेते हैं, जो कौन सी गैस है जो हम गैस ले रहे हैं? बता सकता है कोई स्टूडेंट्स कि हम लोग कौन सी गैस है वो अंदर लेते हैं? वेरी गुड. ऑक्सीजन गैस जो हम ले रहे हैं वो हमें किससे मिलती है? कहाँ से आती है? पेड़ पौधों से. वेरी गुड. तो ये जो ऑक्सीजन है वो हमें इन्हीं प्लांट से मिलती है. और हम जो गैस छोड़ते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. और ये जो हम गैस छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे लेते हैं और हमें फ्रेश एयर, कौन सी? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन गैस हमें देते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स? तो हम जो एयर ले रहे हैं वो ऑक्सीजन हमें. यस. कौन सा चैप्टर है मैम? चैप्टर 4 प्लांट्स अराउंड अस. अभी स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्ट करेंगे. अभी मैं चैप्टर को थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज के बारे में ही बता रही हूँ. प्लांट्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ प्लांट्स हैं और इन्हीं प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है. ठीक है, अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर में देखो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 27 ओपन कर लें. चैप्टर 4 पेज नंबर 27. लेट्स लर्न अबाउट. इस चैप्टर में हम जिन पॉइंट्स को रीड करेंगे वो पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ प्लांट्स. नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं? जो जमीन पर, स्थल पर जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, स्थलीय वनस्पति हैं. टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. इसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जो एक्वेटिक हैं, यानी जो जल में मिलते हैं, जो जल में उगते हैं. इन प्लांट्स के बारे में रीड करेंगे. उनको जो जल में मिलते हैं यानी जो वाटर में लगते हैं उनको क्या कहेंगे? एक्वेटिक प्लांट्स. नेक्स्ट है सम अनयूजुअल प्लांट्स. कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो अनयूजुअल हैं, जिनका हमारे लिए कोई यूज नहीं है. नेक्स्ट देखेंगे यूजेस ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के क्या यूजेस हैं, क्यों हमारे लिए लाभदायक हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सम मोर यूजेस ऑफ प्लांट्स. इसके बाद और भी ऐसे कुछ उपयोग हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं. फिर इसके बाद देखेंगे न्यू प्लांट्स, यानी नए पेड़ पौधे. उनके बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे. तो ये स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, अपने दोनों कैरेक्टर जिनका नेम है मिहिका और राधिका आपस में बातचीत कर रहे हैं. मिहिका राधिका से क्या कर रही है?
हाय राधिका, डू यू नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स? क्या तुम डिफरेंट, अलग अलग टाइप्स, प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में जानती हो? राधिका आंसर दे रही है, यस मिहिका, मैं जानती हूँ। ट्रीज, श्रब, हर्ब, क्लाइंबर, क्रीपर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो देखिए यहां राधिका ने क्या आंसर दिया है टाइप्स ऑफ प्लांट्स का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट है, उनमें उसने बताया है कि कुछ ट्री है, कुछ श्रब्स हैं, कुछ हर्ब है, कुछ क्लाइंबर है और कुछ क्रीपर है। अब इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में अब हम देखेंगे कि ये जो टाइप्स हैं ये कैसे होते हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे इनमें शामिल होते हैं। तो मैं आपको कुछ बताती हूँ। ट्री, ट्री क्या होते हैं? वे पेड़ पौधे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको क्या कहेंगे? ट्री कहेंगे। ठीक है, जैसे हमने नीम का पेड़ देखा है, बरगद का पेड़ देखा है, पीपल है, तो ये सब बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इनको क्या कहेंगे? ट्री कहते हैं। फिर एक टाइप आता है श्रब। श्रब क्या होता है? ये भी क्या है? एक झाड़ीदार पौधा होता है जो ट्री से छोटा होता है, उसको कहेंगे श्रब। और श्रब में एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे? जैसे रोज है, मेहंदी का प्लांट आता है, ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जो इनसे छोटे होते हैं। श्रब है वो इनसे छोटे होंगे, ट्री है वो बहुत टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, और ये उनसे कुछ छोटे होते हैं। फिर आती है हर्ब। हर्ब है वो इनसे भी छोटे होते हैं, इनमें बहुत ही छोटे प्लांट्स आते हैं, जैसे कुछ टाइप की घास है, जैसे मिंट, पुदीना आता है, वो बहुत छोटे होते हैं, तो ये आते हैं हर्ब में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग क्लाइंबर। क्लाइंब क्या होता है? क्लाइंब, क्लाइंब मीन्स चढ़ना, क्लाइंब मीन्स चढ़ना। तो ये जो क्लाइंबर प्लांट होते हैं इनकी बेल होती है और इनको सपोर्ट की जरूरत होती है, सपोर्ट से इनको ऊपर चढ़ाया जाता है, इसलिए इनको कहते हैं क्लाइंबर। नेक्स्ट टाइप है क्रीपर। क्रीपर क्या होता है? क्रीपर होता है जो नीचे जमीन पर फैलता है, तो ये है क्रीपर, जिसकी बेल ना तो सपोर्ट से ऊपर इसको चढ़ा सकते हैं क्योंकि इसके फ्रूट्स हैं तो वो थोड़े हैवी होते हैं, इसके कारण ये ग्राउंड पर ही, नीचे जमीन पर ही फैलते हैं। जैसे हमने कद्दू देखा होगा, वाटरमेलन देखा है, मस्क मिलन देखा होगा, ये सब जो इसकी क्रीपर टाइप्स के प्लांट्स हैं, इसकी बेल होती है और वो जमीन पर ही नीचे फैलती है। तो आज स्टूडेंट्स हम इन्हीं टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में डिटेल से रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे सभी। प्लांट्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। प्लांट्स, पेड़ पौधे, फाउंड मीन्स मिलना, ऑलमोस्ट अधिकतर, एवरीवेयर हर कहीं, ऑन द अर्थ अर्थ के ऊपर। अर्थ हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ के ऊपर हमें चारों तरफ प्लांट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। चारों तरफ हमारे पेड़ पौधे ही हैं। इन द वाटर, पानी में भी है, एंड ऑन द लैंड, और ग्राउंड में भी है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जो पानी में उगते हैं और कुछ जमीन पर उगते हैं। तो हर कहीं हमने पेड़ पौधों को देखा है। प्लांट्स आर फाउंड इन डिफरेंट साइज एंड शेप। देखिए प्लांट्स है वो एक ही शेप के नहीं होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे इन सब से आपको पता ही चल गया होगा, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ उनसे भी छोटे होते हैं, कुछ बेल टाइप के होते हैं जो नीचे नीचे फैलते हैं, कुछ घास होते हैं। तो ये सभी डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं जो हमें अपने चारों तरफ देखने को मिलते हैं। इन सब की साइज और शेप है वो अलग अलग होती है। They make their own food and give us many things like food and clothing. देखिए ये जो पेड़ पौधे हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ओवन, खुद से। They make, make means बनाना, MAKE, make means बनाना। Their food, अपना फूड, अपना खाना। जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद से तैयार करते हैं।
ये हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये तैयार करते हैं। और हमें बहुत सी चीजें देते हैं। तो एक तो हमने देख ही लिया कि हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है वो भी किससे मिल रही है, पेड़ पौधों से मिल रही है। इसके अलावा हमें फूड है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, हमें कहां से मिल रही है ये सब, जो हम ग्रेन्स खा रहे हैं, जो अनाज खा रहे हैं, वो सभी भी। और जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो बहुत से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हमें किससे मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए, हमने जो कपड़े पहन रखे हैं, वो कपड़े भी किससे बनते हैं, प्लांट से। देखिए, कॉटन प्लांट होता है। यस, स्पीकर ऑफ रखिए बेटा। वंशिका, अपना स्पीकर ऑफ करो बेटा, अपना माइक है वो म्यूट रखो। वंशिका, वंशिका, यस मैम। बेटा अपना माइक ऑफ करो, आपकी वो आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। देखिए, क्रीपर, सॉरी, हमने देखा है कि हम जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी हमें किससे मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं। तो देखिए, कॉटन प्लांट होता है, उससे क्या बनता है, कॉटन का कपड़ा बनता है। ठीक है। तो हमने जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी किससे बन रहे हैं, प्लांट से बन रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सी हमारे घर में जो फर्नीचर है वो सभी किसका बना हुआ है, वो लकड़ी का बना हुआ है। वो लकड़ी जो वुड है वो हमें किससे मिलती है, इन्हीं प्लांट से मिलती है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स हैं उनके अलग अलग यूजेस हैं। तो हमें फूड आइटम्स और हमें जो कपड़े हमने पहन रखे हैं वो भी हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। दे मेक, ये बनाते हैं अवर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट वातावरण, हमारा जो एनवायरमेंट है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। सुंदर, वेरी गुड। और ब्यूटीफुल का अपोजिट, अपोजिट वर्ड पढ़े हैं, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, UGLY, अगली, अगली मीन्स भद्दा। ठीक है। एंड हेल्प अस टू ब्रीथ, देखिए जो प्लांट्स हैं वो हमारा एनवायरनमेंट सुंदर बनाते हैं और हमें हेल्प करते हैं ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स सांस लेना। हम जो सांस लेते हैं, ब्रीथिंग, श्वास लेना, हम जो ब्रीथ कर रहे हैं, जो सांस ले रही हैं, वो कौन सी गैस है, अभी बताया था आपने, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन हमें किससे मिल रही है, इन्हीं प्लांट से। ठीक है। तो हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, और उस सांस में हम कौन सी गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आया कि हमारी अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं। हर कहीं हमें प्लांट देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो पानी में उगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जमीन पे उगते हैं। और सभी पेड़ पौधों की साइज और शेप अलग अलग होती है। और ये सब अपना खाना खुद से तैयार करते हैं और हमें बहुत सी चीजें देते हैं, खाना और कपड़े। इसके बाद ये हमारे एनवायरनमेंट को सुंदर बनाते हैं और हमें सांस लेने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल इसमें दिखाया हुआ है, ये हम बाद में देखते हैं, पहले टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के प्रकार कौन कौन से टाइप्स हैं। तो देखिए, वेरी बिग, बिग मीन्स बड़ा। बड़ा। टॉल, टॉल मीन्स लंबा। लंबा, वेरी गुड। एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मजबूत। मजबूत, वेरी गुड। तो वेरी बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स लाइक, जैसे नीम,
गुलमोहर, banyan and mango are called tree. ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे नीम, पीपल, मैंगो। ये कैसे ट्री है? बड़े होते हैं ना, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं। ये जो पेड़ पौधे बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं, वो कैसे होंगे? उनको क्या कहेंगे? ट्री कहेंगे। फर्स्ट पॉइंट में इनको क्या कहेंगे? ट्री। दे हैव ए थिक ब्राउन वुडी स्टीम कॉल्ड द ट्रंक। देखिए इनके पास क्या होती है? दे हैव, इनके पास एक थिक, मोटी, ब्राउन, भूरे कलर की वुडी स्टीम लकड़ी होती है, यानी जो इनका जो स्टीम, स्टीम STEM, स्टीम, स्टीम मीन्स स्टीम मीन्स तना। इनका जो तना होता है, पेड़ है वो ऊपर बनता है। देखिए जैसे ये एक पेड़ है और इसका ये जो पार्ट होता है, इसको क्या कहेंगे? स्टीम, इसका पेड़ का तना। ठीक है, ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, टॉल होता है और लंबा, मजबूत होता है। इसको क्या कहेंगे? ट्रंक। क्या कहेंगे? ट्रंक। मोस्ट ट्री लिव फॉर मैनी ईयर्स। बहुत से ऐसे पेड़ हैं जो कई वर्षों तक, कई सालों तक रहते हैं। तो देखिए ये जो पेड़ है हमारा, और इसका जो ये वाला पार्ट होता है वो होता है स्टीम, इसको ट्रंक भी कहते हैं, जिसमें फूड है वो स्टोर करके रखते हैं। तो ऐसे ही इसी स्टीम के ऊपर पेड़ है वो पूरा टिका हुआ होता है। ये पेड़ की क्या होती है? एक मैन पार्ट होती है, हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं जिनको हम ट्री कहते हैं, और ये बहुत लंबे समय तक रहते हैं। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट पेज नंबर 28 निकालें। नेक्स्ट देखिए, स्मॉल बुशी प्लांट्स लाइक रोज, हिबिस्कस एंड मेहंदी आर कॉल्ड श्रब। देखिए कुछ झाड़ीदार, बुशी भी क्या है? झाड़ीदार, बुशी। कुछ झाड़ीदार पौधे जैसे रोज, हिबिस्कस, इसमें पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है रोज प्लांट, हिबिस्कस प्लांट एंड मेहंदी आर कॉल्ड श्रब्स। इन सबको क्या कहेंगे? श्रब्स कहेंगे। ये श्रब मीन्स क्या है? झाड़ियां। श्रब मीन्स भी क्या है? झाड़ियां ही है, जो छोटे होते हैं। ये ट्री से छोटे होते हैं, ये ट्री से कुछ छोटे होते हैं, बुशी प्लांट होते हैं, यानी झाड़ीदार पौधे होते हैं, जिनको श्रब्स कहते हैं। श्रब, झाड़ियां। दे आर स्मॉलर देन ट्रीज। ये ट्री पेड़ों से छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। एंड हैव हार्ड एंड थिन स्टीम। और इनके पास एक हार्ड, कठोर और थिन, एक पतली स्टीम, तना होता है। इनके पास इनका जो तना है वो कुछ पतला होता है। दे हैव मैनी ब्रांचेस, ब्रांचेस शाखाएं। दे ऑल्सो लिव फॉर
many years, और ये भी कई सालों तक रहते हैं। तो ये प्लांट्स कैसे होते हैं? ये झाड़ीदार पौधे होते हैं, ठीक है, और ये कुछ छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते, पेड़ के जितने बड़े नहीं होते, उनसे छोटे होते हैं, और इनकी जो स्टीम है वो बहुत ही पतली होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये झाड़ीदार पौधे होते हैं। दे आर स्मॉलर देन ट्रीज, ये ट्री से स्मॉल होते हैं। इनके पास इनका तना जो है, जो स्टीम है, इनकी हार्ड होती है, कठोर होती है, लेकिन थिन होती है। THIN, थिन। थिन मीन्स पतला। इनकी जो तना है, इनका जो स्टीम है, वो कैसा होगा? वो पतला होगा। ठीक है। दे हैव मेनी ब्रांचेस, इनकी जो ब्रांचेस, ब्रांचेस क्या होती है? शाखाएं। ब्रांचेस, इनकी जो शाखाएं हैं वो बहुत सी होती है, मैनी ब्रांचेस। दे ऑल्सो लिव फॉर मैनी ईयर्स, ये भी कई सालों तक रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वेरी स्मॉल प्लांट्स, कुछ बहुत छोटे पौधे होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, लाइक स्पेनिच, स्पेनिच पालक, ग्रास, ग्रास मीन्स घास, ग्रास मीन्स घास। ये जो वर्ड मीनिंग है आप नीचे लिखते जाइए, जो भी आपको नहीं समझ में आ रही है वो मुझसे पूछते जाइए। देखिए, स्मॉल मीन्स छोटे, कुछ ऐसे प्लांट जैसे स्पेनिच, स्पेनिच मीन्स पालक, स्पेनिच, स्पेनिच, पालक, ग्रास, घास, मिंट, मिंट, पुदीना, हैव ए थिन वीक स्टीम, इनके पास थिन मीन्स बहुत पतली, वीक मीन्स कमजोर स्टीम होती है, एंड लिव ओनली फॉर वन सीजन, और ये केवल एक सीजन के लिए ही जीवित रहते हैं। दे आर कॉल्ड हर्ब, इनको क्या कहेंगे? हर्ब। हर्ब में स्पेनिच, ग्रास और मिंट, यानी जो बिल्कुल छोटे होते हैं, जो श्रब से भी बहुत छोटे होते हैं, ट्री है वो टॉल होते हैं, और उनसे छोटे होते हैं वो श्रब्स होते हैं, झाड़ीदार पौधे होते हैं, और जो हर्ब है वो जड़ी बूटियों वाले से पौधे होते हैं, जो बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं। इनमें आते हैं पालक, घास सभी टाइप्स की, और पुदीना, ये भी क्या है? झाड़ीदार, सॉरी, हर्ब में आते हैं, जड़ी बूटी वाले पौधे होते हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आया? टाइप्स ऑफ प्लांट्स में हमने थ्री टाइप्स में देख लिए हैं अभी तक, ट्री, श्रब्स और हर्ब्स। नेक्स्ट देखेंगे, यहां हमें इनके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। तो देखिए, श्रब्स में कौन कौन से प्लांट आते हैं? बताइए स्टूडेंट्स, श्रब में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? पेज नंबर 28, फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें से देख के बताओ कि एग्जाम्पल श्रब्स के कौन कौन से एग्जाम्पल है। श्रब के एग्जाम्पल बताओ बेटा। देखिए स्टूडेंट्स, श्रब्स में हिबिस्कस, मेहंदी और रोज आते हैं। नेक्स्ट है हर्ब, और हर्ब में जो घास होती है, पुदीना है, पालक है, मेथी है, ये बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, और ये किस में आएंगे?
हर्ब में आएंगे। नेक्स्ट है क्लाइंबर। नेक्स्ट हमारा टाइप्स है क्लाइंबर। और क्लाइंबर मैंने आपको बताया है जो ऊपर चढ़ने वाले प्लांट्स होते हैं, क्लाइंब। क्लाइंबर देखिए, वीक प्लांट, कुछ कमजोर पौधे होते हैं, सच एज पी प्लांट, जैसे पी प्लांट। पी प्लांट क्या है? मटर का पौधा है, और ये कैसा होता है? वीक होता है। ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन क्या है? अंगूर की बेल होती है। अंगूर की बेल देखी है? वो क्या होती है? लंबी होती है, पतली होती है, अपने आप से ऊपर नहीं चढ़ पाती। इसलिए देखिए, ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट। मनी प्लांट देखा हुआ है, बिल्कुल वीक प्लांट होता है। हैव वेरी थिन स्टीम, इनकी बहुत पतली स्टीम होती है। इनकी जो स्टीम है वो ऐसे करके बहुत ही पतली स्टीम होती है। तो इनकी जो बेल चढ़ती है, इनको चढ़ाने में ऊपर हेल्प ली जाती है। किसकी? सपोर्ट की। ये बेल होती है, इसको ऊपर चढ़ाने में सपोर्ट की, सहारे की जरूरत होती है। वेरी थिन स्टीम, इनकी बहुत पतली स्टीम होती है। एंड नीड, इनको जरूरत होती है सपोर्ट की, टू स्टैंड। स्टैंड मीन्स खड़े होना। इनको सीधे खड़े रहने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। इनको क्या कहते हैं? क्लाइंबर करते हैं। इसकी सपोर्ट के लिए एक हम कोई भी सपोर्ट के लिए लकड़ी लगा देते हैं, और उसके ऊपर इसकी बेल को हम ऐसे चढ़ा देते हैं। तो ये क्या हुई? क्लाइंबर प्लांट हुए, जिनको सपोर्ट की या सहारे की जरूरत होती है, और सपोर्ट लगा के हम इसको ऊपर चढ़ाते हैं। ये है क्लाइंबर। नेक्स्ट देखेंगे क्रीपर। क्रीपर्स, क्रीपर्स देखिए, वीक प्लांट, ये बहुत कमजोर प्लांट होते हैं। सच एज, जैसे पंपकिन। पंपकिन क्या होता है? कद्दू। मस्क मिलन, मस्क मिलन मीन्स क्या होता है? खरबूजा। MUSK, मस्क, MELON, मस्क मिलन, खरबूजा। और वाटरमिलन? तरबूज। तरबूज। इन सब की जो बेल होती है वो कैसी होती है? ये क्रीपर टाइप होते हैं, ये नीचे नीचे ग्राउंड में फैलते हैं। इनकी जो बेल होती है, जैसे आपके बुक में दिखाया हुआ है, इनकी बेल नीचे ही नीचे जमीन पर फैलती है। तो ये बहुत ही वीक होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। पंपकिन, मस्क मिलन एंड वाटरमेलन हैव थिन एंड सॉफ्ट स्टीम। इनकी जो स्टीम मीन्स जो तना होता है वो बहुत थिन, पतला होता है, और सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट होता है। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। इसलिए ये ओनली ग्राउंड पर ही नीचे फैलते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? क्रीपर कहते हैं। तो इनकी जो बेल होती है वो नीचे ही नीचे ग्राउंड पर ही फैलती जाती है। तो यहाँ इनका डिफरेंस आपको समझ में आया? स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंस समझ में आया यस टाइप्स मैम। ऑफ प्लांट्स में? यस मैम। ओके बेटा। देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमने टाइप में क्या क्या देखा? ट्री में एग्जाम्पल बताएंगे आप? ट्री किसको कहेंगे, उसके एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल बताओ बेटा। घास मैम। ट्री, ट्री बेटा, ट्री के एग्जाम्पल। ट्री किसको कहेंगे? जो बहुत टॉल होते हैं, बहुत लंबे होते हैं।
और लंबे प्लांट में कौन कौन से आते हैं? पेज नंबर 27 पे देखो बेटा। वेरी गुड। पीपल, नीम, मैंगो, बैनियन, ये सब किस में आते हैं? बड़े प्लांट में आते हैं। ऑनियन मैम। नेक्स्ट हमने देखा था बुशी प्लांट, कुछ झाड़ीदार पौधे देखे थे, उनके एग्जाम्पल बताएं। जो झाड़ीदार होते हैं, जो ट्री से छोटे होते हैं, कौन कौन होते हैं? इसमें देखो बेटा, हमने रोज प्लांट, हिबिस्कस प्लांट और मेहंदी प्लांट देखे हैं जो ट्री से छोटे होते हैं। और नेक्स्ट आता है हर्ब। हर्ब में जड़ी बूटी वाले पौधे होते हैं, जिनके एग्जाम्पल बताओ। हर्ब में किस किस को शामिल करेंगे? हर्ब में जैसे आपने पुदीना देखा है घर पे, वो बहुत छोटा होता है, और घास होती है वो भी ग्राउंड पर ही नीचे ही होती है, बहुत छोटी होती है। और भी जैसे मेथी है, पालक है, ये सब कहाँ होता है? ये बहुत छोटे प्लांट होते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंबर। और क्लाइंबर कौन होते हैं? इनकी बेल कैसी होती है? कमजोर होती है, इसलिए इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। क्लाइंब मींस चढ़ना, इनको ऊपर चढ़ाना पड़ता है स्टैंड के थ्रू। एक स्टैंड इसको सपोर्ट दी जाती है, उस सपोर्ट से इसको ऊपर चढ़ाते हैं। और नेक्स्ट है क्रीपर। और क्रीपर में क्या होता है? जो फ्रूट्स हैं वो हैवी होते हैं इस कारण भी, और इसकी जो बेल होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, थिन होती है, इसलिए ये ग्राउंड पर ही नीचे फैलती है। फॉर एग्जाम्पल, क्रीपर के एग्जाम्पल बताओ। खरबूजा। वेरी गुड। खरबूजे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मस्क मिलन। क्या कहेंगे? मस्क मिलन खरबूजा, और वाटरमिलन तरबूज। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? ये होते हैं क्रीपर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रीड करेंगे। आपको क्या करना है? आपको टाइप्स ऑफ प्लांट्स की एक टेबल बनानी है, और उस टेबल में आप लिखेंगे ट्री, और ट्री में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं उनके नेम लिखेंगे। कर सकते हैं? इसके बाद आप लिखेंगे यस श्रब, और श्रब में कौन कौन से प्लांट आते हैं उनके एग्जाम्पल लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे हर्ब, और हर्ब में कौन कौन से प्लांट आते हैं उनको लिखोगे। फिर आप लिखोगे क्रीपर, क्रीपर के एग्जाम्पल हो जाएंगे, और क्लाइंबर वाले एग्जाम्पल लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और इस चैप्टर की आप रीडिंग करेंगे। इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं, अगर आपको कुछ नहीं आया तो उनको अंडरलाइन करके रखिए, नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो हाफ है वो हम कल रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।